गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हम फिर से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर ये आप लोगों का जो अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 12 होगा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12 होगा। और आप लोगों को एक बात पता है, चैप्टर नंबर 12 में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। कुछ खास का मतलब कि बस इतना सा दिया हुआ है कि क्यूब, क्यूबाइड एंड आपका ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, बेलन दिया हुआ है, और आपका इसमें क्या शंकु दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मतलब कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी है हम लोग देखते हुए निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, आप लोगों का एक बात और समझ लीजिए कि थोड़ा सा डीपली हम लोग इसमें नहीं चलेंगे। ठीक है ना, इसमें क्योंकि कुछ है नहीं। ठीक है, दरअसल अगर बात किया जाए तो घन है। घन में देखिए, घन का मतलब कि दो ठो वर्ग मिल करके एक घन का निर्माण करता है। ठीक है ना, मतलब कि ये देखिए, यह क्या है, यह एक सरफेस है, यहाँ पे एक घन इसके ऊपर है, एक घन इसके नीचे है, मतलब दो ठो घन मिला करके एक क्या घन बन जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब कि दो ठो वर्ग मिल करके एक क्या घन का निर्माण करता है। बेसिकली अगर हम लोग घन में देखें, जैसे अगर एक वर्ग की भुजा आप लोगों के सामने आ जाए, एक वर्ग अगर आ जाए, तो एक वर्ग में क्या होता है कि ठीक है ना, एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, ये सेम होती हैं। समझ में बात आई ना, चारों भुजाएं एक वर्ग की क्या होती हैं, ये आपकी सेम होती हैं। समझ में बात आई, यहाँ पे वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इसकी भुजाएं होंगी वह भी क्या होंगी, बेसिकली सेम होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे भी ए पाया जाएगा और इसमें भी ए पाया जाएगा, यह भी ए पाया जाएगा। क्लियर है, यह भी ए पाया जाएगा, यह भी ए पाया जाएगा। ठीक है ना, यानी ये सारी पॉइंट्स आपकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर हम इसमें बेसिकली फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला यहाँ से निकल करके क्या आता है, पहला अगर मैं घन के आयतन की बात कर लूँ, ठीक है, पहला अगर घन के आयतन की बात कर लूँ, ये थोड़ा सा बगल में पूजा है इसलिए थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, उसका आप लोग डिनोट मत कीजिएगा, फोकस कीजिए इस पर। ठीक है ना, घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन जो होता है वह ए क्यूब होता है। ठीक है ना, घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन ए क्यूब होता है। ठीक है ना, मतलब कि भुजा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग चलें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक ही क्लास में बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6a² होता है। ठीक है ना सॉरी, आगे चल लेते हैं। घन का अगर विकर्ण की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण, ठीक है ना, घन का विकर्ण, घन के अगर विकर्ण की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है a√3 होता है। क्लियर है, इतना आप लोग डिनोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा, मैटर कुछ इस प्रकार का है ना कि ये जो है इसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्लासेस पर डे नहीं मिल पा रही होगी। ठीक है ना, कुछ मतलब फिर भी कितनी बार कहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, जब मिला करे तब आप लोग देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, घन का जो आयतन है, बेसिकली हमारा बहुत तेज़ी से इन तीनों फार्मूले का यूज होने वाला है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि जो घन होता है ना, उसकी सारी सरफेस, मतलब कि उसकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो लगभग क्या, मतलब कि इक्वल ही होती हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझते रहिएगा। अब मैटर क्या होता है कि जैसे वर्ग देखे हो ना, वर्ग आप लोगों को पता होगा कि वर्ग जो है वह वर्ग आप लोगों का भुजाएं जो होती हैं वर्ग की, जैसे ये वर्ग है, मैंने कहा ना, दो ठो वर्ग मिला करके एक घन का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, क्यूब, जिसे कि क्यूब कहते हैं। ठीक है, जरा से इसको नोट कर लीजिए, इसकी या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, घनाभ पे आते हैं। घनाभ देखिए, जैसे ना मैं आपको अगर इसकी बात अगर बताऊं तो ये जैसे लूडो का पासा आप लोग अगर देखे होंगे ना, लूडो का जो जिसको आप लोग फेंकते हो तो वो गिरता है, जिसपे 6 वगैरह 5 वगैरह दिया रहता है ना, वो वाला उसको बेसिकली पासा बोलते हैं। तो जो पासा होता है, घन जो होता है, बिल्कुल उसी आकार का होता है। देखिएगा उठा करके कभी, या फिर ऐसे जो आपका जो बेसिकली मैच करने वाला होता है, कलरफुल जो होता है ना, जो मैच करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइस वही है, पासा की बात आ जाती है। उसको जो कलर मैच करने वाला होता है ना, वो वाला भी पोर्शन जो देखोगे तो वह बिल्कुल क्यूब के आकार का होता है। ठीक है ना, जरा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं घनाभ पे आते हैं। एक ही क्लास में इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है,
चलिए प्रॉपर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। घन हो गया बेसिकली आप लोगों का। तो घनाभ पे हम लोग चलते हैं और घनाभ पे बिल्कुल ईजिली तरीके से सारी कॉन्सेप्ट वाइज देखा कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसके अगले वाले प्रश्नावली में कहाँ गया मिटाने वाला, अच्छा चलिए इसी से मिटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका बच्चे बात होती है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा एक चीज़, ठीक है। ये अब आपका जो है वो आ जाता है घनाभ, ठीक है ना। घनाभ आ जाता है। घनाभ क्या होता है बेसिकली कि अगर मैं घनाभ की बात करता हूँ, क्या घनाभ की बात करता हूँ तो मतलब कि क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्यूबॉइड की, ठीक है ना। समझ में बात आई। अगर मैं घनाभ की बात कर रहा हूँ तो क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और क्यूबॉइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका घनाभ का जो इसमें जो घनाभ होता है, घनाभ किस आकृति का होता है। तो देखिए सबसे पहली जो है ना, दो रेक्टेंगल का मतलब कि दो आयत मिला करके एक घनाभ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। दो रेक्टेंगल एक आयत मिला करके, यानी दो आयत मिला करके एक घनाभ का बेसिकली निर्माण करते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। यानी जब दो आयत यहाँ पे मिल जाएंगे, दो आयत, देखिए मैंने दो आयत बनाया और बेसिकली इसके सरफेस को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है ना। मर्ज करने का अर्थ ये हो गया कि मैंने क्या किया, मिला दिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मिला दिया मैंने। ये हो गया आपका क्या, घनाभ हो गया, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बेसिकली तरीके से देखते रहिए और एकदम बिल्कुल इजी तरीके से देखते रहिए, ठीक है ना। जरा सा देखिएगा यहाँ पे जो होगा यह आपकी क्या होती है, लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी क्या होती है, ब्रीथ होती है। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। हाइट कह सकते हो। यहाँ पे देखो जो मतलब कि बेसिकली एक लेंथ पाया जाएगा, एक ब्रीथ पाया जाएगा, एक आपका हाइट पाया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली क्या पॉइंट है तो देखिएगा ज़रा। अगर मैं कहूँ कि घन का आयतन क्या होगा, सॉरी घनाभ का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चे जो है आपका घनाभ का आयतन जो आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। घनाभ का आयतन अगर मैं बात करूं तो घनाभ का आयतन जो होता है वह हो जाएगा L इंटू बी इंटू क्या, H। इसको शॉर्ट में LBH भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। यानी घनाभ का जो आयतन होगा वो LBH होता है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिकली पॉइंट से देखते रहिएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या LB, L इंटू बी, ठीक है ना। LB प्लस क्या B इंटू H प्लस क्या H इंटू क्या L, रिवर्सेबल हो जाता है, मतलब H इंटू L, ठीक है ना। पहले LB फिर BH फिर क्या आपका HL हो जाता है। ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली जो फार्मूला यूज होने वाले हैं ना, यही यूज होने वाले हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। पहले फार्मूला को आप लोग समझ लीजिए। अभी मैं आता हूँ उस पर क्या सिलेंडर पे आता हूँ, बेलन पे आता हूँ, उसके बाद कोन पे आता हूँ, ठीक है ना। कोन मतलब शंकु होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो गया, आपका घनाभ हो गया, ठीक है ना। घनाभ में अब घनाभ का जो विकर्ण की अगर बात कर देना तो देखिए यहीं पे लिख दूँ, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ। अगर घनाभ की विकर्ण की अगर बात करें, घनाभ की विकर्ण, तो घनाभ की विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है बच्चे रूट में आपका हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर, ठीक है ना। रूट में L² प्लस B² प्लस क्या H², ठीक है ना। जहाँ पे L फॉर लेंथ होता है मैंने बता ही दिया, और B फॉर ब्रीथ होता है, और आपका H फॉर हाइट होता है, ठीक है ना। नोट हो गया ये। अब हम लोग आगे चल लेते हैं। तो आगे हम लोग का बेसिकली स्टूडेंट चैनल अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। ये कैरियर पॉइंट 89 की तरफ से मैं विपिन गिरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और आप लोगों को एक बात और आज बेसिकली देखिए आज आप लोगों की पिछली डेट है, जैसे कि ये वीडियो जो है आप लोगों का थोड़ी सी लेट मिल रही है, ठीक है ना। बिकॉज़ थोड़ा सा बगल में पूजा वूजा है तो वहाँ पे थोड़ा सा जाना आना पड़ता है मंदिर पे, ठीक है ना। ये पोर्शन है और कुछ दिन तो
जैसे जब मिल रही है ना तब आप लोग देख लिया कीजिए, बाकी सब काम तो ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पोर्शन आगे क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे आप लोगों का आ जाता है सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर से ना देखिए कई लोगों का भला हो सकता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने पोर्शन को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आ गई है, आयतन। आयतन क्या होता है? आप लोग क्या सोच रहे हो आयतन क्या होता है? आयतन दरअसल क्या होता है? अगर आप लोग सोचो कि आयतन क्या होता है तो आयतन मतलब आप हर चीज़ को, मतलब एक दिन हर पोर्शन को आप लोग ना यूज करते हो, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो कि आयतन बेसिकली यही होता है। देखो मैं बता रहा हूँ आयतन क्या होता है। आयतन, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, ये कमरा तो है नहीं लेकिन जो भी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर यहाँ पे कोई चीज़ें अगर मान लो पानी ही भरने लगे, ठीक है ना, मतलब इस जगह पे कितनी पानी भरा जा सकता है। अगर आप किसी रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मतलब बेसिकली कोई पानी या भूसा या फिर किसी टाइप का कुछ भी आर्टिकल जो वस्तु हो, वो कितना उसमें उस रूम में भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो वही उसका क्या होता है, बेसिकली आयतन निकाल रहे हो, इसका मतलब कि उसमें कितनी कोई सामान रखी जा सकती है वो आप काउंट कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए आगे। क्षेत्रफल का मतलब कि जैसे ये बोर्ड पूरा का पूरा है, ठीक है ना, 3/6 का कह सकते हो, हाँ 3/3 नहीं है, 4/6 का है, ठीक है ना। 4/6 का इस बोर्ड को कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोर्ड जो है अब इसमें जो बात आती है आप लोगों का सिलेंडर आता है। सिलेंडर देखिएगा थोड़ा सा, सिलेंडर का मतलब होता है कि बेलन, ठीक है ना। बेलन, बेलन होता है सिलेंडर, ठीक है। बेलन होता है सिलेंडर, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, सिलेंडर वो वाला सिलेंडर नहीं जो आप लोग भरवाने जाते हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर ये वाला सिलेंडर है जिसमें देखिए सिलेंडर का मतलब होता है कि एक पाइप, अगर बेसिकली अगर आप देखो, ये देखो क्या है, इधर बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली एक पाइप, ठीक है ना, एक पाइप जिसमें कि 2 आधार व्यास हों, ठीक है ना। देखिए ये है सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडर है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपकी यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। यह क्या है, बेसिकली इसकी हाइट है, इसको रेडियस बोलोगे। ये क्या है, तो इसकी यह जो है वह हाइट है, ठीक है ना। यह जो है ये हाइट है, यह जो है इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, मतलब कि त्रिज्या बोलते हैं। समझ में बात आ गई ना। अब इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे, अगर मैं बेलन का आयतन बताऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन देखिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अगर देखोगे तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² h, πr² h हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन का, बेसिकली इसको नहीं थोड़ा सा ना दूसरे पेन से लिखता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा इससे, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है 2πRh, क्लियर है। अगर बेलन का टोटल, अगर टोटल का मतलब कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय बोलें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए नीचे से मैं लिख रहा हूँ 2πRh आ जाएगा और प्लस कितना, πr²। πr यहाँ से कॉमन अगर ले लें हम तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2h प्लस कितना, r बचेगा। क्लियर है ना पॉइंट, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना।
देखिए ध्यान से देखा कीजिए, जो देखिए मैं जो बेलन का आयतन वहाँ पे लिख रहा हूँ, वो जो बेसिकली अगर बेलन का आयतन देखोगे तो ये बेलन का आयतन वो है जो जिसका कि मतलब कि इस जो भी है पाइप नुमा है जो भी है, ठीक है ना, बेलन वो वाला बेलन नहीं जो आप लोग समझ रहे हो रोटी वोटी बेलने वाला, ठीक है ना, वो वाला बेलन नहीं है। ये बेसिकली जो बेलन है ये इस प्रकार का बेलन है बच्चे कि मतलब कि अगर आप लोग देखो तो इसमें अजीब टाइप की मतलब अजीब टाइप का क्या मतलब कि एक हॉलो पोर्शन, मतलब कि बीच में खाली स्थान होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको आप भर सकते हो, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं आपका कोन, चलते हैं कोन मतलब कि क्या, आपका शंकु, ठीक है ना, हटा दें इसको, चलिए नोट कर लिया कीजिए, ठीक है ना, स्क्रीन को रोक करके आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात आती है शंकु की, शंकु की बात आती है। देखो बच्चे, अगर मैं शंकु की बात करता हूँ, ठीक है ना, शंकु का मतलब होता है कोन, ठीक है ना, शंकु का मतलब होता है कोन, ठीक है। शंकु जो बात मैं करता हूँ, शंकु का मतलब कि जो बर्थडे वगैरह की टोपी देखे हो ना, बिल्कुल इस आकार की होती है, ठीक है, बिल्कुल इस आकार की जो बर्थडे वगैरह की टोपी होती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बर्थडे की टोपी देखे हो ना, बिल्कुल इस आकार की होती है, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, इसमें एक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, एक इसकी त्रिज्या होती है, एक इसकी तिर्यक क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसको यल कहते हैं, इसको यच कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होता है, और ये जो होता है ये बेसिकली आर होता है, ठीक है ना। देखिएगा यच यल और कितना आर, ठीक है ना। अब पॉइंट अगर मैं बात आगे अगर मैं चलूँ, ठीक है ना, तो शंकु की अगर मैं बात शंकु का आयतन का करूँ, देखिएगा शंकु के अगर आयतन का करूँ कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, आयतन शंकु का आयतन जो होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2 और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ध्यान से देख रहे हैं ना, मतलब कि जो बेलन का आयतन होता है उसी का बेसिकली अगर आधा कर दो, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो यह क्या हो जाएगा, तो शंकु का संपूर्ण शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ अगर मैं बात करता हूँ, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, सॉरी बार बार ये हिंदी गलत होती है, वक्र पृष्ठ शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब कि अभी जो संपूर्ण में क्षेत्रफल वहाँ पे निकाला हूँ ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस कितना आर होता है, ठीक है ना। ये आपका शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब आती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होता है, आप लोग जानते हो ना, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो जरा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तो देखो तिर्यक ऊंचाई को हम कहते हैं क्या है, एल कहते हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एल। आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये बेसिकली एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बेसमेंट तो भाई यही है ना आर, ठीक है ना, बेसमेंट तो यही है ना आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट में एच का स्क्वायर प्लस कितना आर का स्क्वायर, ये हो जाता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। बेसिकली जो आज आप लोगों का है, आज आप लोगों का मैं यहीं तक करवाऊंगा, और अब लोग अगली क्लास में जो आप लोगों को मिलेगा वो चैप्टर नंबर 13 मिलेगा, जिसमें कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और बेसिकली अगर कुछ भी पॉइंट्स इसमें अगर प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो आप लोग यू कैन शेयर विथ मी, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसमें देखिए बेसिकली क्या पॉइंट है कि अगर हम लोग बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगले वीडियो में अब इससे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।